नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो आज हम लोग जानेंगे जो फैक्ट्री एक्ट है 1948 का उसके बारे में। दोस्तों ये फैक्ट्री एक्ट जो है ये क्यों बनाया गया? तो ये क्यों बनाया गया है कि हमारे जो मजदूर है उनकी स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके हित के लिए ये कानून जो है फैक्ट्री एक्ट का 1948 में बनाया गया। इसके पहले जो था ये कारखानों के ऊपर किसी का भी नियंत्रण नहीं था, कंट्रोल नहीं था, दुर्घटनाएं ज्यादा बढ़ गई थी। उसी के साथ में जो मजदूर हमारे काम करते थे उनसे ज्यादा काम करवाया जाता था और उसके बदले में बहुत कम पैसे, बहुत कम मुआवजा जो है उनको दिया जाता था। तो ये फैक्ट्री एक्ट 1948 में अपने जो मजदूर भाई है उनके स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए, कल्याण के लिए बनाया गया था। और ये कब बनाया गया? ये बनाया गया, पारित हुआ 23 सितंबर 1948 को और ये लागू किया गया 1 अप्रैल 1949 को। तो ये क्यों बनाया गया, ये हम लोग थोड़ा-सा डिटेल में समझ के लेते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा ल लंबी वीडियो ना बने इसके लिए हम लोग एक बेसिक बना रहे हैं और सेक्शन वाइज़ हम लोग नहीं जाएँगे। जो मेन इम्पोर्टेंस है, वो आज हम लोग जानेंगे। तो फैक्ट्री में बहुत सारी दुर्घटनाएँ हो रही थी, तो उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, उसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, ये सेक्शन के हिसाब से जो मशीन है उसके ऊपर जो एक वयस्क है वो काम कैसे कर सकता है, मशीन का जो मेंटेनेंस है वो कैसे करना है, रख-रखाव कैसे करना है, इसके बारे में पूरी तरह से ये कानून में जो है बताया गया है। उसी के साथ में जो हमारे मज़दूर वहाँ पे काम करते थे, उनकी कुछ बेसिक नीड रहती है, उसकी सुविधाएँ जो है उनको प्रोवाइड करना चाहिए, तो वो सेक्शन में बताया गया है। तो जैसे कि मानिए कि पानी की व्यवस्था जो है, शुद्ध पानी की व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पे, जो भी मज़दूर भाई है उनको जभी भी प्यास लगी, तो एक उचित जगह वहाँ पे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर गर्मी है तो ठंडे पानी की व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए। इसमें ऐसा है कि टॉयलेट का एरिया अगर आपका रहेगा उससे कम 6 मीटर की दूरी से, मतलब 6 मीटर जो है छोड़ के आप जो है पानी की, पीने की पानी का व्यवस्था कर सकते हो, क्योंकि वो शुद्ध होना चाहिए, वहाँ पे कुछ भी गंदगी नहीं होनी चाहिए जहाँ पे ये पानी की व्यवस्था रखी हुई है। उसके बाद में टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए, जो हमारे मजदूर भाई है कम से कम एक 50 लोगों के लिए एक कम से कम टॉयलेट होना चाहिए। उसमें लेडीज के लिए अलग होना चाहिए, जेंट्स के लिए अलग होना चाहिए। उसमें लाइटिंग की प्रॉपरली व्यवस्था होनी चाहिए, प्रकाश व्यवस्था उसमें होना चाहिए, वो साफ सुथरे चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। इस हिसाब से जो है इस सेक्शन में, अलग अलग सेक्शन में बताया गया है। और इसमें बहुत अच्छा जो कानून बना है वर्किंग आवर्स, क्योंकि इसके ये कानून बनने के पहले जो है एम्प्लॉयर जो है वो क्या करते थे, मजदूर भाइयों से काम ज्यादा समय तक करवाते थे और बदले में बहुत कम पैसे, बहुत कम मुआवजा देते थे। तो इसमें ये जो कानून बना, इसमें पूरे हफ्ते में जो है 48 आवर्स से ज्यादा जो है वो मजदूर काम नहीं करेंगे। अगर मानो कि वो काम करते हैं, जैसे कि एक दिन में वो 9 घंटे से अगर ज्यादा काम करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हर घंटे का उनको जो है ओवर टाइम मिलेगा। ओवर टाइम भी कैसे मिलेगा? दुगना मिलेगा। मतलब फॉर एग्जांपल एक 8 घंटे की उनकी शिफ्ट है और 1 घंटे का अगर 100 रुपए उनको मिलता है तो 1 घंटे का 100 रुपया हो गया। अब ये 100 रुपए जो है अगर वो 1 घंटा ओवर टाइम करेगा तो डबल मिलेगा, मतलब 200 मिलेगा। इसमें ये सुविधा की गई है। वैसे ही अगर 5 घंटे लगातार अगर एक वर्कर एक मशीन पे खड़ा रह के अगर काम कर रहा है कि नहीं? तो 5 घंटे कंटिन्यू काम करने के बाद एक मजदूर जो है उसको कम से कम आधा घंटे का जो है रेस्ट मिलना बहुत जरूरी है। ये इस कानून में दिया गया है। टोटल ये रेस्ट का समय और काम करने का समय मिला के, ओवर टाइम मिला के 10.5 घंटा जो है उससे ज्यादा समय नहीं होना चाहिए, ये भी इसमें बताया गया है। वैसे ही एक हफ्ते में कम से कम जो है एक छुट्टी इनको देना बहुत जरूरी है, इस कानून में ये सेक्शन में दिया गया है। उसी के साथ में हम लोग आगे जो जैसे कि महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनका भी वहां पे ख्याल रखा है। जो जो जिस कंपनी में मानो कि 30 महिलाओं से ज्यादा जो है महिलाएं काम करती है, तो उनके साथ उनकी जो शिशु होती है, तो शिशु गृह भी अवेलेबल करने की व्यवस्था इसमें दी गई है। उनके जो 6 साल से नीचे के बच्चे रहते हैं उनके लिए वहां पे सुविधा रहती है, खाने की, पीने की, रहने की, उनको संभालने के लिए वहां पे प्रॉपर जो है व्यक्ति रहते हैं, केयर करने के लिए व्यक्ति रहते हैं। तो ये भी सुविधा इसमें दी गई है। और दूसरी बात है कि ये जो फैक्ट्री एक्ट बना है, इसमें फर्स्ट एड, प्रथम उपचार के लिए भी सुविधा बनाई गई है कि 150 लोग जहाँ पे काम करते हैं उनके ऊपर एक
फर्स्ट एड बॉक्स कम से कम वहां पे होना चाहिए। अगर मानो कि 150 मजदूर वहां पे काम कर रहे थे, उनके ऊपर एक फर्स्ट एड बॉक्स, इस हिसाब से फर्स्ट एड बॉक्स का वहां पे अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, ताकि जब भी मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो उस जो है फर्स्ट एड का जो बॉक्स है उसमें से उपकरण साधन का इस्तेमाल करके उसकी जो है जान बचाई जाए और तुरंत उसको अस्पताल लेके जाया जाए। अगर मानो कि 500 लोगों से ज्यादा वहां पे लोग काम करते हैं तो वहां पे एक असेंबली रूम भी होना चाहिए। इस हिसाब से उसमें जो है प्रबंध किया गया है। वैसे ही 150 लोगों पे एक फर्स्ट एडर जिसने प्रॉपरली ट्रेनिंग लिया है, जिसके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन है फर्स्ट एड का, ऐसा वहां पे एक फर्स्ट एडर होना चाहिए। ये इसमें सुविधा दी गई है। इसी के साथ में वहां पे कैंटीन रूम, अगर माने कि मजदूर है भाई है जो दोपहर में तो खाना खाते हैं, अभी ये खाना खाने के समय उनको कैंटीन की व्यवस्था वहां पे होनी चाहिए। तो 250 लोगों के ऊपर एक कैंटीन वहां पे जो है अवेलेबल होनी चाहिए। वो कम से कम टॉयलेट एरिया जो है, बॉयलर एरिया जो है, ऐसे एरिया से कम से कम 50.2 मीटर दूर होने चाहिए। वहां का जो है रख रखाव प्रॉपर होना चाहिए, वहां पे स्वच्छता जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, हाउसकीपिंग प्रॉपर होना चाहिए। तो इस तरह से ये जो 1948 का फैक्ट्री एक्ट है, इसमें कुल मिला के 120 सेक्शन अलग अलग दिए गए हैं, जिसमें बहुत ही अच्छी तरह से पूरे प्रबंध जो है ये हमारे जो वर्कर्स है, जो हमारे मजदूर भाई है, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके हित के लिए दिया गया है। तो ये 1948 में पारित किया गया था और ये लागू किया गया 1 अप्रैल 1949 में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते कि सेक्शन वाइज ये वीडियो बने तो प्लीज कमेंट कीजिए, तो उसके तरह अगर आपको चाहिए तो सेक्शन वाइज इसकी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। जय हिंद, धन्यवाद।